हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी चैनल में आपको स्वागत है। अगर आप भी धान के किसान हैं और आप भी अपने खेतों में धान के पौधे की रोपाई कर चुके हैं, करने के बाद आपने पहली खाद लगा दिए हैं या लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर जो किसान नहीं लगाए हैं वो खाद का अच्छी तरह से चयन करें, क्योंकि जिसको समझदारी नहीं है या जो नहीं जानते हैं, जो पुराने प्रचलित या किसी के देखा है इसके अगर चलते हैं तो उसी अनुसार अपने खेत में खाद डालते हैं। जबकि अगर आप सोच समझ करके और एक ज्ञान रख कर खाद का इस्तेमाल सही तरीक़ा से किया जाए तो फसल अच्छी होगी। जैसे कि ज़्यादातर किसान अब वो डीएपी पे चले गए हैं और वो डीएपी के ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, जबकि पौधों के लिए केवल डीएपी डालने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि डीएपी में 2 तरह की खाद होती है, और एक यूरिया होती है और एक उसमें पोटास होता है, फास्फोरस होता है। तो इससे ये पता लगता है कि और भी खादों की, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है हमारी पौधों के लिए। तो हमें एक प्रचुर मात्रा में एक पौष्टिक और एक अच्छे खाद, एक स्वस्थ खाद की ज़रूरत होती है हमारे पौधों में। इसलिए आप, हमारी सजेशन होगी कि आप ज़्यादा पैसा भी ना खर्च करें और आपकी अच्छा से अच्छा खाद भी दिया जाए। तो मेरी सलाह है कि आप एसएसपी खाद का यूज करें, ठीक है। एसएसपी खाद जिसे हम सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, इसमें फास्फोरस भी होती है और कैल्शियम भी होती है, और इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी होती है, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, इस तरह की तत्व भी मिली होती है। इसमें यूरिया नहीं होती है। इस खाद के साथ आप यूरिया का इस्तेमाल करें। मान लेते हैं कि 1 एकड़ की मात्रा, एक बोरा आपने सिंगल सुपर फास्फेट लिए, जिसमें 25 केजी की मात्रा आप यूरिया ले लें, और इसमें 15 से 20 केजी आप फास्फोरस भी ले लें, और इसमें 5 केजी जिंक मिला लें। तो ये एक बहुत आदर्श खाद बन जाएगी, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर इस तरह से आप खेत में यूज करते हैं, इसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करते हैं, तो आपका फसल बहुत अच्छी होगी। इसके बाद आप 40 से 50 दिन के बीच में दूसरी खाद लगती है। अगर उस समय भी आप इसी तरह का नियम का पालन करते हुए अपने यूज करते हैं, तो उस समय भी आपको अच्छा रिजल्ट होगा। उस समय भी आप सिंगल सुपर फास्फेट ही लें, एसएसपी, उसके साथ आप पोटाश ज़रूर डालें। उस समय पोटाश डालने से ये फ़ायदा होगी कि आपकी फल का जो फल जो लगेंगी उसमें अच्छा दाना होगी, उसमें जो पोस्ट दाना होगी, और आपका वज़न भी बढ़ेगा दाने का, और दाना एकदम स्वस्थ होंगे। इससे आपका पैदावार भी बढ़ेगी। साथ में जिंक डालें। जिंक डालने से ये फ़ायदा है कि आपको कुछ रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। कुछ जो रोग होता है, खैरा रोग, इस तरह की कुछ रोगी जो होती हैं, जो धान में उस समय आती है, उससे वो बचाती है। इससे आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा और आपका पैदावार अच्छी होगी। तो उस वक्त भी आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ आप जिंक ले लें। जिंक की मात्रा भी कुछ रख लें। आप एकड़ में 3 केजी से 5 केजी तक जिंक रख सकते हैं। उसके साथ साथ 20 से 25 केजी आप पोटाश रख सकते हैं, और भी आप कुछ खाद मिलाकर डाल सकते हैं, जैसे सागरिका खाद हुआ, कुछ एंजाइम्स हुए, ये सब भी डाल सकते हैं आप। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं, इस पे भी ये निर्भर करता है। हमारी राय है कि अब ज़्यादा पैसा खर्चा भी ना करें और एक अच्छे खाद का उपयोग करें। एक समझदारी से आप खेती करें, इससे आपकी पैसे भी बचेगी, पैदावार भी अच्छी होंगी। आप किसी के कहने पर ना करें, बल्कि खेती करनी है तो एक नियम और एक तरीक़ा से करिएगा, तो उससे अच्छा आपको पैदावार मिलेगी। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, खेत भी स्वस्थ रहेगा, और आपकी खेत में उर्वरक की जो मात्राएं हैं वो भी संतुलित रहेगा, जो कि पौधों के लिए ज़रूरत हो। खासकर जो किसान ज़्यादा मात्रा में यूरिया का यूज करते हैं, तो यूरिया पौधे को लंबा कर देता है और उसको हरा भरा करता है। लेकिन और डीएपी के जो यूज करते हैं, तो डीएपी से आपका पौधा स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन डीएपी का आप यूज तभी करें जब आप खेत की जुताई कर रहे हैं। पट्टा लगाने से पहले आप प्रति एकड़ के हिसाब से
30 से 40 केजी का उपयोग आप कर सकते हैं। उस समय अगर आप DAP का यूज करते हैं तो धान के पौधे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। धान रोपण होने के बाद अगर DAP का यूज करते हैं तो ये फायदावान धान के लिए नहीं है, क्योंकि इसका आप 10 से 20% ही लाभ ले सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर DAP खाद के पीछे न भागें। इससे अच्छा है कि आप एक समझदारी सोच समझ करके और एक वैज्ञानिक तरीक़ा से आप खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।